नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की सीरीज। इससे पहले मैंने ए, बी, सी और डी के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो ए, बी, सी और डी से स्टार्ट होते हैं, उनके ऊपर वीडियोस मैं बना चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है इंथ्रोल। इंथ्रोल का मतलब होता है टू प्लीज ग्रेटली या एनस्लेव, जिसका मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना या मोहित करना। सेंटेंस से समझते हैं। द मैजिशियंस ट्रिक्स इंथ्रोल्ड द चिल्ड्रन, यानी जो मैजिशियन था उसने अपनी ट्रिक्स से सभी बच्चों को क्या किया, मंत्र मुग्ध कर दिया या मोहित किया। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कैप्टिवेट या फैसिनेट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे बोर या डिसेंचांट। अगला वर्ड है एंटाइज। एंटाइज का मतलब होता है टू टेम्प्ट और परसुएड, जिसका मतलब होता है लुभाना या फुसलाना। सेंटेंस से समझते हैं। द एरोमा ऑफ फूड एंटाइज्ड हिम इनटू द किचन, यानी कि जो किचन से खुशबू आ रही थी भोजन की, उस वजह से वो क्या, लुभावित हो गया, यानी कि किचन की खुशबू ने उसको लुभाया, जिससे वो किचन के अंदर चला गया कि किचन के अंदर ऐसा क्या बन रहा है जिसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो एरोमा का मतलब होता है खुशबू, और यहाँ एंटाइज का मतलब हो जाएगा लुभाना या फुसलाना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे अट्रैक्ट करना या ल्योर करना। एंटोनिम इसके हो जाएंगे रिपेल या डिटर। अगला वर्ड है एंट्रीट। एंट्रीट का मतलब होता है टू आस्क अर्नेस्टली, मतलब विनती करना या प्रार्थना करना। सेंटेंस से समझते हैं। शी एंट्रीटेड हर फ्रेंड टू फॉरगिव हर मिस्टेक, यानी कि उसने अपने दोस्त से प्रार्थना की कि वो उसकी गलती को माफ कर दे। तो एंट्रीट का मतलब हो जाएगा विनती करना या प्रार्थना करना। सिनोनिम इसके हो जाएंगे प्लीड या रिक्वेस्ट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डिमांड या इंसिस्ट। अगला वर्ड है एनंसिएट। एनंसिएट का मतलब होता है टू प्रोनाउंस क्लियरली या एक्सप्रेस, साफ बोलना या साफ व्यक्त करना। सेंटेंस से समझते हैं। प्लीज एनंसिएट योर वर्ड्स सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, कि अपने वर्ड्स को क्लियरली व्यक्त कीजिए, एकदम साफ बोलिए जिससे कि हर कोई उनको समझ सके। सिनोनिम इसके हो जाएंगे आर्टिकुलेट और डिक्लेयर, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे मम्बल या विस्पर। अगला वर्ड है एंजाइम। एंजाइम का मतलब होता है ए कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सहायक। सेंटेंस से समझते हैं। एंजाइम्स इन सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, कि जो हमारी सलाइवा यानी लार होती है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। डाइजेशन मतलब पचाना। सिनोनिम इसके हो जाएंगे कैटलिस्ट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे इनहिबिटर, जो रोकने का काम करे, और कैटलिस्ट जो किसी चीज को बढ़ाने का काम करे। अगला वर्ड है इयॉन। इयॉन का मतलब होता है एन एक्सट्रीमली लॉन्ग या इनडेफिनिट पीरियड, बहुत लंबा समय। सेंटेंस से समझते हैं। डायनासोर्स लिव्ड मिलियंस ऑफ इयॉन्स एगो, तो इसका मतलब है कि डायनासोर मिलियंस ऑफ इयॉन्स एगो मतलब बहुत लंबे समय पहले रहते थे। सिनोनिम इसके हो जाएंगे इटर्निटी और एजेस। एंटोनिम इसके हो जाएंगे मोमेंट या इंस्टेंट। अगला वर्ड है एपिटमी। एपिटमी का मतलब होता है ए परफेक्ट एग्जाम्पल, उत्कृष्ट उदाहरण या प्रतिनिधि रूप। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ही इज द एपिटमी ऑफ काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, यानी कि वो काइंडनेस मतलब परोपकार, और जेनरोसिटी मतलब दयालुपन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो एपिटमी का मतलब है, एपिटमी का ए परफेक्ट एग्जाम्पल। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एम्बॉडीमेंट या आइडियल, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे एंटीथेसिस। अगला वर्ड है इक्वेबल। इक्वेबल का मतलब होता है काम एंड स्टडी, शांत या स्थिर। सेंटेंस से समझते हैं। हर इक्वेबल टेम्परामेंट हेल्प्स इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। अब टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है, टेम्परामेंट का मतलब यहाँ पर होता है स्वभाव, यानी कि उसका जो स्वभाव है वो कैसा है, शांत है। हर इक्वेबल टेम्परामेंट यानी कि उसका शांत स्वभाव मदद करता है उसकी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। सिनोनिम इसके हो जाएंगे कंपोज्ड और इवन टेम्पर्ड, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे टेम्परामेंटल और मूडी। अगला वर्ड है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस, संतुलन की स्थिति। सेंटेंस से समझते हैं। योगा हेल्प्स मेंटेन मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि योगा जो है वो हमारा
हमारी मदद करता है मेंटल और फिजिकल हेल्थ को एक तरह से मेंटेन या उसका संतुलन बनाए रखने में। सिनोनिम्स के हो जाएंगे बैलेंस और स्टेबिलिटी, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे इम्बैलेंस या इनस्टेबिलिटी। अगला वर्ड है इरेडिकेट, जिसका मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, समाप्त करना या जड़ से मिटा देना। सेंटेंस से समझते हैं, वी मस्ट इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम सोसाइटी, कि हमें अपनी सोसाइटी से पॉवर्टी को एकदम जड़ से मिटाना है। सिनोनिम है इसके एलिमिनेट या रिमूव, और एंटोनिम है इसके इस्टेब्लिश या प्रमोट। अगला वर्ड है एरेटिक। एरेटिक का मतलब होता है इरेगुलर इन बिहेवियर और ओपिनियन, जो अस्थिर हो या अनियमित हो, जो अपनी बात का पक्का ना हो। सेंटेंस से समझते हैं, हिज इरेटिक ड्राइविंग मेड एवरीवन नर्वस, यानी कि उसकी जो एरेटिक ड्राइविंग थी, कैसी ड्राइविंग थी, अस्थिर थी, अनियमित थी, बड़ी ही रैश ड्राइविंग कर रहा था, तो सबने उसको क्या, उस ड्राइविंग की वजह से सब क्या हो गए, नर्वस हो गए। तो हिज इरेटिक ड्राइविंग मेड एवरीवन नर्वस। सिनोनिम्स के हो जाएंगे अनप्रिडिक्टेबल और इनकंसिस्टेंट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे स्टेडी या प्रिडिक्टेबल। अगला वर्ड है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है लर्नर्ड या स्कॉलरली, जिसका मतलब होता है विद्वान या ज्ञानपूर्ण। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, द प्रोफेसर इज नाउन फॉर हिज एरुडाइट लेक्चर्स, कि जो प्रोफेसर है वो अपने बड़े ही ज्ञानपूर्ण लेक्चर्स के वजह से जाना जाता है। सिनोनिम्स के हो जाएंगे इंटेलेक्चुअल या नॉलेजेबल, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे इग्नोरेंट या अनएजुकेटेड। अगला वर्ड है स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है टू सपोर्ट और अडॉप्ट एन आइडिया और कोज, स्वीकार करना या समर्थन करना। सेंटेंस से समझते हैं, ही स्पाउस द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि वो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के सिद्धांतों का समर्थन करता है, स्पाउस करता है उसका। तो स्पाउस का मतलब हो गया समर्थन करना। सिनोनिम्स के हो जाएंगे एडॉप्ट या सपोर्ट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे रिजेक्ट या अपोज। अगला वर्ड है एटिकेट। एटिकेट का मतलब होता है सोशल और प्रोफेशनल मैनर्स, शिष्टाचार या मर्यादा। सेंटेंस से समझते हैं, गुड टेबल एटिकेट शोज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, यानी कि टेबल एटिकेट का मतलब है कि जो हम बैठकर बातचीत करते हैं या फिर खाना खाते हैं, तो उनको बोलते हैं टेबल एटिकेट्स। या तो किसी मीटिंग के अंदर या फिर आपस में बैठकर टेबल के ऊपर खाना खा रहे हैं, तो अगर वहां पर जो शिष्टाचार के हम स्वभाव या फिर मर्यादा दिखाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एटिकेट्स। तो गुड टेबल एटिकेट शोज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, कि जो अच्छे टेबल एटिकेट्स होते हैं वो दूसरों के सामने क्या दिखाते हैं, कि आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। सिनोनिम्स के हो जाएंगे मैनर्स या डिकोरम, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे रूडनेस या इम्पोलाइटनेस। अगला वर्ड है यूलोजी। यूलोजी का मतलब होता है ए फॉर्मल प्रेज यूजुअली आफ्टर डेथ, श्रद्धांजलि भाषण या प्रशंसा। सेंटेंस से समझते हैं, ही गेव ए हार्टफेल्ट यूलोजी एट हिज ग्रैंडफादर्स फ्यूनरल, कि उसने एक बड़ी ही हार्टफेल्ट भाषण दिया या श्रद्धांजलि भाषण दिया अपने दादाजी के अंतिम संस्कार के वक्त। सिनोनिम्स के हो जाएंगे ट्रिब्यू या कमेंडेशन, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे क्रिटिसिज्म या कंडेमनेशन। अगला वर्ड है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, अत्यधिक खुशी या रोमांच। सेंटेंस से समझते हैं, शी फेल्ट ए सेंस ऑफ यूफोरिया आफ्टर विनिंग द रेस, कि उसने एक यूफोरिया का सेंस अनुभव किया जब उसने रेस को जीता, यानी कि वो अत्यधिक रोमांचित हो गई। सिनोनिम्स के हो जाएंगे जॉय या इलेशन, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे सैडनेस या मिजरी। अगला वर्ड है यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग, पेनलेस डेथ, दया मृत्यु, यानी अगर कोई बहुत ही ज्यादा बीमार है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, या जिसकी ठीक होने की संभावना नहीं है, या कोई उसको ऐसी बीमारी हो गई है जिससे वो जिंदगी भर दर्द में तड़पता रहेगा, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। ठीक है, दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु भी बोली जाती है। तो यूथनेशिया का मतलब हम समझेंगे दया मृत्यु, यानी कि उसके ऊपर दया करके उसको एक आसान मौत दे दी जाए। यूथनेशिया इज ए सेंसिटिव टॉपिक इन मेडिकल एथिक्स, यानी कि यूथनेशिया एक सेंसिटिव टॉपिक है मेडिकल एथिक्स के अंदर, क्योंकि कुछ लोग इसके फेवर में होते हैं और कुछ लोग इसके फेवर में नहीं होते हैं, तो इसलिए ये एक ऐसा टॉपिक है, एक सेंसिटिव टॉपिक है। सिनोनिम्स के हो जाएंगे मर्सी किलिंग, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग। अगला वर्ड है इवेजिव। इवेजिव का मतलब होता है अवॉइडिंग समथिंग या ट्रिकी, बचाव करने वाला या चतुर। सेंटेंस से समझते हैं, द पॉलिटिशियन गेव इवेजिव आंसर्स टू टफ क्वेश्चंस, जो पॉलिटिशियन था उसने
इस तरह से सवालों का उत्तर दिया या चतुराई से उत्तर दिया जिससे वो उन सवालों से बचता हुआ नजर आया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे इलूसिव या अवॉइडेंट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे ऑनेस्ट या डायरेक्ट। अगला वर्ड है इवोक। इवोक का मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ ए मेमोरी और फीलिंग, जागृत करना या स्मरण करना। सेंटेंस से समझते हैं द सॉन्ग इवोक्ड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि जो सॉन्ग था उसने बचपन की यादों को ताजा कर दिया या जागृत कर दिया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे रिकॉल या अराउज, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे सप्रेस या इग्नोर। अगला वर्ड है एक्सेस्परेट। एक्सेस्परेट का मतलब होता है टू इरिटेट और एनॉय ग्रेटली, क्रोधित करना या चिढ़ा। हिज कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स एक्सेस्परेटेड एवरीवन, यानी कि उसकी जो लगातार कंप्लेंट्स थी उसकी वजह से सब क्या हो गए, क्रोधित हो गए या चिढ़ गए। सिनोनिम्स के हो जाएंगे एनॉय या इन्फ्यूरिएट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे सूद या फिर काम। अगला वर्ड है एक्सॉर्ट। एक्सॉर्ट का मतलब होता है ए शॉर्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए बुक या फिल्म, या फिर जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अंश या उद्धरण। सेंटेंस से समझते हैं शी रेड एन एक्सॉर्ट फ्रॉम हर फेवरेट नोवेल, कि उसने एक अंश पढ़ा अपने फेवरेट नोवेल से। सिनोनिम्स के हो जाएंगे पैसेज या कोटेशन, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे होल या एंटायर टेक्स्ट। अगला वर्ड है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है थोरो एंड कंप्लीट, विस्तृत या संपूर्ण। सेंटेंस से समझते हैं द रिपोर्ट वाज एग्जॉस्टिव एंड कवर्ड ऑल टॉपिक्स, यानी कि जो रिपोर्ट थी वो एकदम संपूर्ण थी और उसने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया था। सिनोनिम इसके हो जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव या डिटेल्ड, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे इनकम्प्लीट या सुपरफिशियल। अगला वर्ड है एक्जिजेंसी। एक्जिजेंसी का मतलब होता है अर्जेंट नीड और डिमांड, आपात स्थिति या अत्यावश्यकता। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे द एक्जिजेंसी ऑफ द सिचुएशन रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन, यानी कि जो सिचुएशन की आवश्यकता थी, अत्यावश्यकता थी, वो क्या डिमांड कर रही थी, एक इमीडिएट एक्शन, यानी कि उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाना था। सिनोनिम इसके हो जाएंगे इमरजेंसी या क्राइसिस, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे काम या ईज। अगला वर्ड है एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सेसिवली हाई और ग्रेट, अत्यधिक या बहुत ज्यादा। सेंटेंस से समझते हैं द होटल चार्ज्ड एन एक्सॉर्बिटेंट प्राइस फॉर द सिंगल रूम, कि होटल ने बहुत ज्यादा चार्ज लिया एक सिंगल रूम का। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एक्सेसिव या ओवर प्राइस्ड, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे रीजनेबल या मॉडरेट। अगला वर्ड है एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट का मतलब होता है कन्वीनियंट बट पॉसिबली इम्प्रॉपर, सुविधाजनक या चालाक उपाय। सेंटेंस से समझते हैं लाइंग वाज एन एक्सपीडियंट सॉल्यूशन बट नॉट एन इथिकल वन, कि जो झूठ बोलना था वो एक सुविधाजनक सॉल्यूशन तो था, यानी कि झूठ बोल के बचा तो जा सकता था, लेकिन वो इथिकल नहीं था, यानी कि मोरल नहीं था वो। सिनोनिम इसके हो जाएंगे कन्वीनियंट या एडवांटेजियस, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे इनकन्वीनियंट या अनवाइज। अगला वर्ड है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है यूज सेल्फिशली और हीरोइक एक्ट। कहने का मतलब यह है कि एक्सप्लॉइट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो शोषण करना और दूसरा होता है वीरता का काम। तो एक सेंटेंस से समझते हैं पहला मीनिंग, ही एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन फॉर हिज ओन बेनिफिट, कि उसने सिचुएशन का अपने तरीके से यूज किया या उसको शोषित किया, यानी सिचुएशन का सही यूज नहीं किया ताकि उसका भला हो सके, यानी कि एक तरह से अपने स्वार्थ के लिए उसने सिचुएशन का यूज किया। इसको दूसरे सेंटेंस से समझते हैं हिज एक्सप्लॉइट्स इन द बैटल बिकेम लीजेंडरी, यानी कि उसने युद्ध में जो वीरता का काम किया था वो क्या हो गया, लीजेंडरी, ऐतिहासिक बन गया। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे यूटिलाइज, एब्यूज, फीट, अचीवमेंट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे हेल्प या नेग्लेक्ट। अगला वर्ड है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया जाता है। सेंटेंस से समझते हैं शी गेव एन इम्प्रेसिव एक्सटेम्पोर स्पीच, यानी कि उसने एक ऐसा भाषण दिया जिसके लिए वो तैयार नहीं थी, तो उसने काफी इम्प्रेसिव तरीके से वो भाषण दिया, यानी कि तैयार ना होने के बावजूद भी उसने अच्छा भाषण दिया, यानी कि बिना तैयारी का भाषण दिया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे इम्प्रॉम्प्टू और अनरिहर्स्ड, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे रिहर्स्ड या प्लान्ड। अगला वर्ड है
एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, लुप्त या विलुप्त। सेंटेंस से समझते हैं, डायनासोर्स हैव बीन एक्सटिंक्ट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कि जो डायनासोर हैं वो विलुप्त हो चुके हैं बहुत सालों पहले। सिनोनिम्स के हो जाएंगे वैनिश्ड या डेड, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे अलाइव या एग्जिस्टिंग। अगला वर्ड है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है टू पुट और एंड, सॉरी टू पुट आउट और एंड, यानी बुझा देना या समाप्त कर देना। सेंटेंस से समझते हैं, फायर फाइटर्स क्विकली एक्सटिंग्विश द ब्लेज। ब्लेज मतलब आग, कि फायर फाइटर्स ने जल्द ही आग पे काबू पा लिया या उसको बुझा दिया। सिनोनिम्स के हो जाएंगे डाउज या क्वेंच, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे इग्नाइट या किंडल। अगला वर्ड है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब होता है टू प्रेज हाईली, सराहना करना या प्रशंसा करना। सेंटेंस से समझते हैं, द टीचर एक्सटोल्ड द स्टूडेंट्स एफर्ट्स, कि जो टीचर था उसने स्टूडेंट्स के एफर्ट्स की खूब प्रशंसा की। सिनोनिम्स के हो जाएंगे प्रेज या अप्लाउड, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे क्रिटिसाइज या ब्लेम। अगला वर्ड है एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है टू ऑब्टेन बाय थ्रेट्स और फोर्स, जबरदस्ती लेना या जबरन वसूली करना। सेंटेंस से समझते हैं, द क्रिमिनल ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द बिजनेसमैन, की जो क्रिमिनल था उसने बिजनेसमैन से पैसे की जबरन वसूली करने की कोशिश की। सिनोनिम्स के हो जाएंगे ब्लैकमेल या फोर्स, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे गिव फ्रीली या डोनेट। अगला वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है ए चीयरफुल आउटगोइंग पर्सन, मिलनसार व्यक्ति। सेंटेंस से समझते हैं, एज एन एक्सट्रोवर्ट शी मेड फ्रेंड्स इजीली एट द पार्टी, कि एक एक्सट्रोवर्ट होने के कारण उसने पार्टी में आसानी से दोस्त बना लिए। एक्सट्रोवर्ट यानी कि एक्सट्रोवर्ट मतलब जो मिलनसार व्यक्ति हो, जो अपनी भावनाओं को जल्दी व्यक्त करता हो। तो सिनोनिम्स के हो जाएंगे सोशलाइट या ऑनगोइंग, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे इंट्रोवर्ट या रिजर्व्ड।